चलिए स्टूडेंट्स आंसर चेक कीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन, द हेड ऑफ द जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस इज कॉल्ड। जी हाँ जी, आप भी बताएं। एम आई विजिबल? ओके चलिए, तो फर्स्ट का सी, दैट इज कर्ता। सेकेंड क्वेश्चन, एज, फैमिली, साइज, sex composition and other people relate elements are part of। जी, सेकंड का भी सी आएगा, ठीक है। डेमोग्राफिक एनवायरनमेंट। सिप्ला ऑपरेट्स इन विच इंडस्ट्री? जी, तो थर्ड का क्या आएगा? बी, दैट इज फार्मा। नेक्स्ट फोर्थ, which company is the holding company of 100 independent companies of Tata Group? टाटा ग्रुप में जो मेन कंपनी है उसका नाम यहाँ पर पूछा हुआ है, आइडिया लगाओ। हाँ देखिए, टाटा सन्स लिमिटेड आएगा क्योंकि जो टाटा सन्स लिमिटेड है उसी के अंदर आती है टाटा स्टील, टाटा मोटर्स एक्सेट्रा, तो 100 कंपनीज उसके अंदर आती हैं, तो ये क्या है? टाटा सन्स। क्लियर है? फोर्थ का आएगा ए, विच कंपनी इज वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिटेलर? हाँ जी। ओके, फिफ्थ का आंसर बताएं प्लीज। डी, दैट इज वॉलमार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सिक्स्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बैंकर्स बैंक? जी हाँ जी स्टूडेंट्स, जी क्वेश्चन 6 का डी, दैट इज आरबीआई। नेक्स्ट, क्वेश्चन को चेंज किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ टेक्सटाइल फर्म एंटर्स इनटू सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। एक टेक्सटाइल फर्म है, वो सीमेंट टोटली अलग बिजनेस में एंटर कर रही है, तो इसको कौन से एग्जाम्पल मानोगे आप? हाँ जी, तो इसका आएगा बी। अच्छा, अगर ये डाइवर्सिफिकेशन या कोई भी ऑप्शन ना होती, इसमें आपको एफडीआई के बारे में पूछा जाता, हाँ, फिर ये कौन सी एफडीआई होती? कॉन्ग्लोमेरेट। ठीक है, अगर यही क्वेश्चन को मॉडिफाई करके इन्वेस्टमेंट में डाल दें, फॉरेन इन्वेस्टमेंट में, तो ये क्वेश्चन क्या बन जाएगा? कॉन्ग्लोमेरेट फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। ठीक है, सॉरी, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, कॉन्ग्लोमेरेट। चलिए, अ सिक्योरिटी हुज प्राइस इज डिराइव्ड फ्रॉम वन और मोर अंडरलाइंग एसेट्स इज अ। हाँ, किसी भी सिक्योरिटी की वैल्यू अगर आप किसी और सिक्योरिटी से डिराइव करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? डेरिवेटिव्स। चलिए, 8th का बी आएगा। 9th, इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ एलिसिटिंग सपोर्ट फॉर अ कंपनी एंड इट्स एक्टिविटीज फ्रॉम आएगा, फ्रॉम इट्स एम्प्लॉयज, नेम इट। हाँ, अब आप इंटरनल मार्केटिंग कर रहे हो, आप अपने एम्प्लॉयज़ को अंदर ही बूस्ट कर रहे हो। मार्केटिंग का मतलब बूस्ट करना होता है, किसी भी चीज़ के लिए इन्फ्लुएंस करना होता है, तो आप अपने एम्प्लॉयर को इन्फ्लुएंस कर रहे हो कि अगर हम अपना टारगेट अचीव करेंगे तो हम आपको इतना इंसेंटिव देंगे ना, तो वो इंटरनल मार्केटिंग है। तो 9th का आएगा ए। द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर्ड बाय द आरबीआई ऑन डिपॉजिट ऑफ सरप्लस फंड्स बाय कमर्शियल बैंक इज नोन एज? रिवर्स रेपो रेट। आरबीआई जो ऑफर करता है कमर्शियल बैंक को, कमर्शियल बैंक के पास सरप्लस पड़ा है, ठीक है, आरबीआई को ज़रूरत है, तो कमर्शियल बैंक सरप्लस दे देगा आरबीआई को, फिर आरबीआई उसके बदले में उसको इंटरेस्ट देगा, उसको क्या बोलते हैं? रिवर्स रेपो रेट। चलिए, एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व इन फिजिकल इन्वॉल्वमेंट ऑफ गुड्स फ्रॉम द फैक्ट्री टू द मार्केट एक्सेट्रा इज कॉल्ड लॉजिस्टिक। तो 11th का आएगा ए। स्टॉक मार्केट प्लेयर्स दैट हैव पेसिमिस्टिक एक्सपेक्टेशंस, बियर्स, और अगर ऑप्टिमिस्टिक आ जाता तो बुल्स। ठीक है, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्यूपेशंस रिक्वायर रेंडरिंग ऑफ सर्विस बेस्ड अपॉन स्पेशलाइज्ड नॉलेज एंड मेंबरशिप? ये तो आपको पता ही है कि किसके लिए नॉलेज चाहिए और किस में मेंबरशिप आती है, तो ये क्या आएगा? प्रोफेशन। तो 13th का आएगा बी। नेक्स्ट 14th,
विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉम्पिटिटर ऑफ नेस्ले? हाँ, पतंजलि, अमूल, क्राफ्ट फूड ये इसके कॉम्पिटिटर्स हैं, मैगी इसी का ही ब्रांड है, ठीक है, नेस्ले का। तो इसका आएगा 14th का मैगी, लास्ट ऑप्शन। नेक्स्ट 15th, हु इज़ द प्रेजेंट चेयरमैन ऑफ HDFC बैंक? जी 15th का आएगा ए, दीपक एस पारिक। हु इज़ द प्रेजेंट CEO ऑफ एयरटेल? हाँ, तो 16th का क्या आएगा स्टूडेंट्स? 15th का ए, 16th का भी ए, दैट इज गोपाल वित्तल। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट लोकेटेड? वाशिंगटन, वाशिंगटन, ठीक है। तो 17th का आएगा ए। वेयर आर द हेडक्वार्टर्स ऑफ वॉलमार्ट? हाँ, ऑप्शन ए, क्लियर है। अब सभी का ए ही जा रहा है काफ़ी टाइम से। नेक्स्ट 19th क्वेश्चन, डैश सक्सेसिव जनरेशन ऑफ एन अनडिवाइडेड फैमिली नोन एज HUF, दैट इज 3 सक्सेसिव जनरेशंस, क्लियर है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉम्पिटिटर ऑफ वॉलमार्ट? हाँ, के मार्ट, टारगेट, अल्डी, ये स्पेशल मैंने टिक करवाए थे, ये कॉम्पिटिटर्स हैं। सैम्स क्लब इसी की एक्विजिशन है, ठीक है। हु इज़ द प्रेजेंट CFO ऑफ अदानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड? जी, तो 21st का आएगा ए, दैट इज दीपक महेश्वरी। हु इज़ द CEO ऑफ ICICI बैंक? CEO संदीप बख्शी लग रहा है, चेक करो। हाँ, सी बोल रहे हैं 22nd का, ए भी बोल रहे हैं, चेक करो। राकेश झा के संदीप बख्शी, मुझे संदीप बख्शी लग रहा है, बाकी पता नहीं। CEO संदीप बख्शी ना, तो 22nd का आएगा सी, संदीप बख्शी। नेक्स्ट 23rd क्वेश्चन, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड वॉज फाउंडेड बाय? हाँ, ये तो बड़ा इजी क्वेश्चन है, धीरू भाई अंबानी, ऑप्शन डी। 24th, हु इज द CMD ऑफ पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड? हाँ, के श्रीकांत। 24th का बताएं जी, बी, के ए नहीं आएगा सार्थक, बी आएगा, के श्रीकांत। चलिए, डैश रिप्रेजेंट्स ऑल एक्सटर्नल फोर्सेस, फैक्टर्स, कंडीशंस दैट एक्सर्ट सम डिग्री ऑफ इम्पैक्ट ऑन द बिजनेस डिसीजंस? बिजनेस एनवायरमेंट। तो 25th का आएगा बी। विच ऑफ द फॉलोइंग डजंट कैरेक्टराइज ऑफ बिजनेस एनवायरमेंट? हाँ, बिजनेस एनवायरनमेंट को कैरेक्टराइज करते हैं फीचर्स हैं कि ये कम्प्लेक्स है, अनसर्टन है, रिलेटिव है, लेकिन इसमें मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन का कहीं भी कुछ भी नहीं था, तो इसका आंसर आएगा ए। 27th, व्हाई इज इट डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस? बिकॉज इट हैज़ डिफरेंट सबसिस्टम, इट कांट बी प्रेडिक्टेड ईजिली, इट हैज़ अ कम्प्लेक्स फ्रेमवर्क, दैट इज ऑल ऑफ अबव, ठीक है। तो इसका आंसर आएगा डी। A firm's capacity to take advantage over its competitors? हाँ, तो ये किसी के भी हो सकती है, फर्म की नहीं, एक इंडिविजुअल की भी हो सकती है। एन इंडिविजुअल्स कैपेसिटी टू टेक एडवांटेज ओवर इट्स कॉम्पिटिटर्स, तो किसी का भी आ जाए, जब आपके अंदर वो कैपेसिटी है कि आप अपने कॉम्पिटिटर्स के ऊपर एडवांटेज ले सकते हो, तो वो आपकी क्या है, स्ट्रेंथ है, ठीक है। Dash is the process by which organization monitor their relevant environment to identify opportunities and threat affecting their business for the purpose of taking strategic decision is called forecasting भी। स्कैनिंग क्या था, एनवायरनमेंट को स्कैन करते हो, स्कैनिंग क्या है, चेक करते हो कि क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, क्या क्या थ्रेट हैं। अब बॉडी स्कैन होती है तो वो किसके लिए होती है कि अंदर कोई बीमारी तो नहीं है,
तो एनवायरनमेंट को स्कैन करते हो कि एनवायरनमेंट में कोई थ्रेट तो नहीं है। समझ में आ रहा है? फोरकास्टिंग तो प्रेडिक्शन से रिलेटेड आ गया, वो तो फ्यूचर से रिलेटेड आएगा, तो इसमें फ्यूचर से रिलेटेड तो कुछ है ही नहीं। मैक्रो एनवायरनमेंट इज ऑल्सो नोन एज 30th का जी, दैट इज जनरल एनवायरनमेंट। Dash response not merely recognize and ward off threats but also convert threat into opportunities। अप्रोच किए थे ना अपन, रिस्पॉन्स किए थे ना, एडमिनिस्ट्रेटिव था, डायनामिक, लीस्ट रेजिस्टेंस था, डायनामिक था, उसमें बात आ रही है। तो इसमें कोई और रिस्पॉन्स तो किया ही नहीं, ना अग्रेसिव किया, ना स्टैटिक किया, ना पैसिव किया, डायनामिक। डायनामिक क्या है कि थ्रेट्स तो आएंगे ही आएंगे एनवायरनमेंट में, लेकिन थ्रेट्स को अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करना इज कॉल्ड डायनामिक रिस्पॉन्स फ्रॉम योर साइड। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा बी। डेमोग्राफिक्स डिनोट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉपुलेशन विच इंक्लूड ऑल ऑफ अबव। 32nd का आएगा लास्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इफेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन एट द ऑर्गेनाइजेशनल लेवल। अगर आप ग्लोबलाइजेशन पर जाते हो तो एक ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर क्या इफेक्ट आता है? ग्लोबलाइजेशन में जाने के लिए इट मीन्स आप ज़्यादा कमिटेड हो जाते हो कि मुझे सिर्फ अपने नेशनल लेवल पर नहीं बल्कि इंटरनेशनल लेवल तक अपने प्रोडक्ट लेके जाने हैं। ठीक है, एंड कंपनी हैज़ द एबिलिटी टू कम्पीट, वही बात आ गई, कमिटेड हो जाते हो और आप क्या कह सकते हैं, एबिलिटी भी आ जाती है कि आप इंडिया लेवल पर नहीं बल्कि इंटरनेशनल मार्केट में भी कम्पीट करोगे। तो इसका आंसर आएगा बोथ ए एंड बी। बिजनेस रिस्पॉन्सेज टू एनवायरमेंट आर क्लासिफाइड एज, कौन कौन से रिस्पॉन्स किए थे हमने? हाँ जी। अच्छा, ये क्या है? कंजर्वेटिव, कॉशियस, कॉन्फिडेंट, ये स्ट्रैटेजिक रिस्पॉन्स है ना। तो ये भी सकता है, लेकिन बिजनेस रिस्पॉन्स पूछा है कि यह हमने ए भी हुआ है, ये अप्रोच थी बेसिकली। नेक्स्ट, ग्लोबलाइजेशन कैन क्रिएट प्रॉब्लम फॉर बिजनेस बिकॉज, मुझे पता था अब यही आंसर बताओगे। ए आएगा इसका आंसर, अकेला ए आएगा। देखते हैं ऑनलाइन में किसी ने किए। 35th का बताइए जी। हाँ, ये भी डी बोल रहे हैं, डी आंसर गलत है, ए आएगा। ग्लोबलाइजेशन कैन क्रिएट प्रॉब्लम्स फॉर बिजनेस, बिजनेस के लिए क्या प्रॉब्लम है? बाकी दो तो बिजनेस के लिए है ही नहीं। बिजनेस के लिए ये प्रॉब्लम है कि कंपटीशन बढ़ जाता है। कहाँ तो अब आप नेशनल लेवल पर मार्केटिंग कर रहे हो, अब आपको इंटरनेशनल लेवल पर मार्केटिंग करनी पड़ेगी। इंटरनेशनल लेवल पर जाने के लिए आपको प्राइस कम करना पड़ेगा। प्राइस कम करना पड़ेगा मीन्स कॉस्ट तो आपको क्वालिटी भी अच्छी देनी पड़ेगी। दूसरा, एक तो प्राइस कम करना पड़ेगा और एक क्वालिटी इंप्रूव करनी पड़ेगी। तो इससे तो आपको नुकसान हो जाएगा ना। प्राइस कम, क्वालिटी इंप्रूव करोगे, क्वालिटी को इंप्रूव करने के लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट करनी पड़ेगी, फिर से आपका खर्चा बढ़ेगा। समझ में आ रही है? तो फिर आपको वहाँ पर क्या कहते हैं कि अपना खर्चे पूरे नहीं होने, इतना कम प्राइस रखना पड़ेगा। तो ये आपकी एक डीमेरिट है ग्लोबलाइजेशन में एक बिजनेस के लिए। तो इसका आंसर सिर्फ ए ही आएगा, बी और सी नहीं आएगा। क्लियर है? नेक्स्ट, पब्लिक पॉलिसीज आर ऑलवेज डैश, गोल ओरिएंटेड होते हैं। पॉलिसीज चाहे कोई भी हो वो हमेशा गोल ओरिएंटेड ही होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ पब्लिक पॉलिसी? क्या? नन ऑफ अबव आएगा, सारी पब्लिक पॉलिसी हैं। रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ गवर्नमेंट डेट, अब सरकार कर रही है कि हमने जो कर्जा लिया उसको रीस्ट्रक्चर किया जाए, कैसे कैसे लोगों पे खर्च करेंगे। सेपरेट कंपार्टमेंट फॉर वुमेन, ये आपकी फैसिलिटेटिव पॉलिसी होगी। टू मेक रिवर गंगा पोल्यूशन फ्री, ये डिस्ट्रीब्यूटिव पॉलिसीज होगी। की थी ना मैं टाइप्स ऑफ पॉलिसीज, तो हर एक में एक एक है। ये फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी हो गई। तो इसका आंसर आएगा डी, नन ऑफ अबव जी। 37th का डी। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन, पब्लिक पॉलिसीज ऑन मॉनेटरी एस्पेक्ट, कंपनी, मार्केट, टैक्सेस एक्सेट्रा आर रिफ्लेक्टेड इन। हाँ, बजट में यही चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा ए। नेक्स्ट, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बीइंग द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया परफॉर्म्स ऑल द सेंट्रल बैंकिंग फंक्शंस
विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट द फंक्शन ऑफ RBI। मार्केट में जो अनएथिकल कंप्लीशंस हो रहे हैं, कंप्लीशंस नहीं आएंगे इसमें, कंपटीशन आएगा तो उसमें CCI है, ठीक है, तो RBI नहीं है, तो इसका आंसर आएगा C। सेबी हैज़ टू बी रेस्पॉन्सिव टू द नीड्स ऑफ ग्रुप्स। उस ग्रुप में कौन कौन लोग आते हैं सेबी जिनकी नीड्स को ध्यान में रखता है? क्या आएगा? हाँ, इश्योर ऑफ द सिक्योरिटीज़ दैट इज़ कंपनी। द इन्वर्टर्स नहीं आएगा, इन्वेस्टर्स आएगा, ये मिसप्रिंट है। द मार्केट इंटरमीडिएट्स, इसका आंसर आएगा ऑल ऑफ अबव। इन्वर्टर्स नहीं है, इन्वेस्टर्स है, ठीक है। हाँ जी, बताइए अब, है कोई 40 के आसपास? इसके आगे ना बढ़ियो, 39 तक भी आ जाओ। कितने हैं बताओ? सौरभ गर्ग 38.75, प्रियंका रानी 38.75, अपने 31.5, आप और 37.5, आप आगे। हाँ जी, आपके भी। हाँ जी, कोई बात नहीं, कोशिश करो। ये हो क्यों नहीं रहे आपसे? कहाँ गलती कर देते हो? क्या मिस्टेक हो जाती है? कंपनीज, अब क्या करें कंपनीज का? अब कितना मैंने वो कट करवा दिया, वैसे बाकी वो भी कट कर लो हैं। हाँ, क्योंकि जैसे एक कंपनी आ गई, उसका CEO पूछ लिया, उसी में उसका CFO भी डाल देते हैं, उसी में उसका चेयरमैन भी डाल देते हैं, तब आप कंफ्यूज हो जाते हो। फिर यही तो चीज़ है, इतना तो आपको लर्न करना पड़ेगा। कितना कुछ तो स्किप करवा दिया आप लोगों को, है ना। सार्थक 36.25, पारुल 37.5, तमन्ना 37.5, लवप्रीत 38.75, भूषण 32.5, केवल कृष्ण 33.75। रो रहे हो, एक आंसू गिरा रहे हैं। चलिए जी ठीक है, कल बताओ माइक्रो BC के बता दो मुझे, तो मैं तो टेस्ट लेना है, जिस मर्जी का दे दो। आप बताओ, BC के में यही कुछ चलना है, बार बार जब तक आप तैयारी नहीं करोगे, चाहे 15 बार दे दो, पढ़ के आओगे तो फ़ायदा है। ये नहीं कि अगर मैं जितने ज़्यादा रिपीटेड टेस्ट लूँगी आपकी तैयारी उतनी होगी। तैयारी आपके करने से होगी, मेरा टेस्ट लेने से नहीं होगी। कंपनीज के ये सारे जो है वो आपने याद करना है। कल टेस्ट दे दूँगी, आज आपने फिर नहीं पढ़ना, कल फिर इतने नंबर पे आके रुक जाओगे। यही है ना। अब तीन बार से तो यही हो रहा है, इम्प्रूवमेंट तो नहीं हो रही ना। क्यों नहीं हो रही? क्योंकि आप लोग एफर्ट ही नहीं कर रहे, घर जाके शायद आप पढ़ते नहीं हो। एज यू विश मैम, माइक्रो कहता नहीं हंस रहा हूँ, केवल कृष्ण कहता। चलो तो माइक्रो ले लेते हैं फिर कल, ठीक है। थोड़ा सा गैप डाल देते हैं BCK को, माइक्रो। चलो तो 60 क्वेश्चन रहेंगे कल फिर, ठीक है। हाँ तो फिर इसके 40, इसके 60, फिर पूरी 100 क्वेश्चन का भी टेस्ट होगा आपका, ठीक है। चलो अच्छा, ओके, थैंक यू।